Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is lecture 5 of your English course for class 12th for the session 2021 to 22. तो मैंने 4 lectures already cover कर दिए हैं इस कोर्स में, जिसमें मैंने आपको आपका लास्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर, देन सेकंड चैप्टर लॉ स्प्रिंग के दोनों पार्ट्स और उसके साथ साथ हमने एक पोएम भी कर ली थी माय मदर एट 66। तो अब मैं आपको लेक्चर 5 में विस्टास बुक का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो बहुत ही अमेजिंग, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। दैट इज़ द थर्ड लेवल। बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये पढ़ के, क्योंकि इट इज़ अ साइंटिफिक फिक्शन, साईफाई बेस्ड चैप्टर है और इस तरह की काफ़ी मूवीज़ आपने देखी होंगी बेस्ड ऑन टाइम ट्रैवल। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एंड में जो ऑथर है वो आप पर छोड़ देते हैं, हम लोगों पे, रीडर्स पे छोड़ देते हैं कि हम इसको कैसे अज्यूम करें कि एक्चुअल में वो टाइम ट्रैवल है या इमेजिनेशन है। भी आपको पता चलेगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एंड गाइज, अगर आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए गाइज, और अगर आपको मुझसे डाउट्स पूछने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और ईमेल आईडी में मेरी नोट डाउन कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5। यस, सो दिस इज लेक्चर 5 द थर्ड लेवल। और मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ और उसका रीज़न ये है क्योंकि अब बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ गए। सो गाइज, अब एक समरी देखने से कि 10 मिनट की बस समरी देख लोगे आप चैप्टर की और उसके बाद आप क्वेश्चंस कर लोगे, वो नहीं होने वाला है अब, क्योंकि अब आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, बिकॉज चैप्टर के बीच में से भी एमसीक्यूज आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो थर्ड लेवल, मैं आपको बता देता हूँ थर्ड लेवल का बेसिकली मतलब क्या है। ये चैप्टर लिखा है जैक फिनी ने, ठीक है। सो बेसिकली जो रेलवे स्टेशन होते थे पहले, उनके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते थे, आज भी होते हैं, जिनको हम प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो ये पुरानी स्टोरी है, न्यूयॉर्क की स्टोरी है कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स, लाइक फर्स्ट लेवल, फिर नीचे वाला यहाँ पे जो फ्लोर है वो सेकंड लेवल, और उससे भी नीचे वाला फ्लोर है थर्ड लेवल। तो देयर इज़ अ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क जिसके सिर्फ 2 ही लेवल हैं, बट द चार्ली जो मेन आपका कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो कहता है नहीं, यहाँ पे तीसरा लेवल भी है, थर्ड लेवल, जबकि वो लेवल किसी ने भी नहीं देखा है, ठीक है। सो एंड में हमें खुद ही ये अज्यूम करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, कि क्या है ये एक्चुअल में, क्या सच में थर्ड लेवल था या उसकी इमेजिनेशन थी या उसने टाइम ट्रेवल किया था। तो चलो पढ़ते हैं चैप्टर। द प्रेजिडेंट ऑफ, वन सेकेंड मैं अपना हाईलाइटर ऑन कर लूँ। यस, द प्रेजिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हैटवर्ड रेल रोड, ये सारे जो है ये स्टेशंस के नाम हैं, ठीक है। जैसे आजकल मेट्रो स्टेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन के नाम हैं और हर स्टेशन का कोई ना कोई प्रेसिडेंट है। तो सारे जितने भी प्रेसिडेंट हैं उन इस स्टेशन के विल स्वेयर ऑन द स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट दे आर ओनली टू स्वेयर, मतलब वो कसम खा के कह सकते हैं अपने काम पर, जो उनके टाइम, ऑब्वियसली जो स्टेशन मास्टर वगैरह होते हैं उनके पास ट्रेन के टाइम टेबल्स होते हैं, तो बेसिकली वो कह रहे हैं, वो अपनी ऑक्यूपेशन की कसम खा के कह सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं। बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट जो हमारा चार्ली है, नरेटर है, वो कह रहा है कि नहीं, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3 लेवल हैं, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे भी जा चुका हूँ। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो उसने कहा मैंने एक ऑब्वियस स्टेप लिया, जब कोई मेरी बात नहीं मान रहा था तो मैं एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया, उससे डिस्कस करने गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। साइकेट्रिस्ट इज अ पर्सन विच डील्स विद मेंटल प्रॉब्लम्स और विच डील्स विद लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज, ठीक है। सो अब वो उसके पास जाता है और उसको बताता है कि सब ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लेवल है, बट मैं तो थर्ड लेवल पे होके आया हूँ। अब देखते हैं उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो क्या कहता है। एंड ही सेड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट होती है अगर कोई चीज़ जो सच ना हो, ठीक है, हम उसके बारे में इतना ड्रीम करते हैं कि हम उसको सच मानने लगते हैं, ठीक है। जैसे दिन में सपने देखना, एक तरह से जो हम हिंदी में बोलते हैं दिन में सपने देखना, दैट इज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। तो बेसिकली वो क्या रीज़न देता है कि तुम अनहैप्पी हो, या आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, देर इज़ सो मच कॉम्पिटिशन, देर इज ऑल्सो फियर, देर इज सो मच इनसिक्योरिटी, और इसकी वजह से क्या है कि वो कहता है कि तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड से ना एस्केप करना चाहते हो, तो तुम अपनी इमेजिनेशन में चले जाते हो। बट उसकी वाइफ को, चार्ली की वाइफ को बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसको यही समझाना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है
तुम अपने इस रियलिटी से एस्केप करना चाहते हो, इस मॉडर्न वर्ल्ड से तुम अपनी ही इमेजिनेशन में जाना चाहते हो, पास्ट में जाना चाहते हो. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. But चार्ली कहता है ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है. ठीक है, आजकल हर कोई इस मॉडर्न वर्ल्ड से परेशान है, हर कोई एस्केप करना चाहता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच जाए. बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड. तो उसके चार्ली के सारे फ्रेंड्स इसको अग्री करते हैं कि जो तुम्हारा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कह रहा है वो बिल्कुल ठीक बात है. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. मतलब थोड़ी देर के लिए रियलिटी से दूर भागना. हम जल्दी जनरली हॉबीज़ वगैरह क्यों करते हैं? जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, हम अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा एक ब्रेक लेने के लिए अपनी हॉबीज़ करते हैं. तो वही वो बता रहा है. इसी तरीके से जो मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग हॉबी है वो भी इट इज़ अ टेम्पररी refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day from all I hear, and he started my collection. But वो कहता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं स्टैम्प कलेक्शन इसलिए करता हूँ कि अपनी रियलिटी से दूर भागना चाहता हूँ, कि मैं परेशान हूँ मॉडर्न वर्ल्ड से. वो कहते हैं स्टैम्प कलेक्टिंग की जो हैबिट है मेरे को अपने ग्रैंडफादर से ही मिली है, और मेरे ग्रैंडफादर के टाइम तो वर्ल्ड बहुत सिंपल था, एवरीवन वाज हैप्पी, वो स्टिल स्टैम्प कलेक्शन करते थे. सो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस बात को. इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू. कि कोई भी मेल इशू होता है, ठीक है, पोस्ट कार्ड इशू होते हैं, तो उसके सब स्टैम्प्स है मेरे पास. फर्स्ट डे कवर्स है. फर्स्ट डे कवर होता है जब फर्स्ट टाइम कोई स्टैम्प आपकी लॉन्च होती है, तो जो भी उसको लॉन्च करता है, लाइक पोस्ट मास्टर हो गया और एनी पर्सन, वो क्या करता है अपने ही एड्रेस पर उसको मेल कर देता है. ब्लैंक एनवेलप, उसके अंदर कोई लेटर नहीं होता, ब्लैंक एनवेलप वो अपनी एड्रेस पर मेल कर देता है, क्योंकि जिससे कि वो डेट उसके पास हमेशा रहे कि इस पर्टिकुलर डेट पे ये स्टैम्प लॉन्च हुई थी. तो ये पहले पहले होता था फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो. तो वो कहते हैं हमारे प्रेसिडेंट भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं स्टैम्प भी इसलिए कलेक्ट करता हूँ कि मैं अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जा सकूँ. अब आगे क्या होता है, एनी वे हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अब वो बेसिकली बता रहा है कि क्या हुआ था, मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल कब देखा था. वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे. सबवे होती है अंडरग्राउंड ट्रेन फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस. तो वो कहता है एक बार मैं ऑफिस में काम करते करते बहुत लेट हो गया, मुझे काफ़ी जल्दी थी कि मुझे जल्दी से जाके घर पहुंचना है, तो मैंने एक सबवे ले ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली. तो कहता है मुझे नहीं समझ आया ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ. मैं तो एक सिंपल सा इंसान हूँ, ऑर्डिनरी गाय हूँ, मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड हूँ, एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गार्बेडाइन सूट विद अ स्ट्रॉ हैट. So this is a gabardine suit, this is a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. तो काफ़ी लोगों से मैं पास हुआ, सब मेरी तरह ऑर्डिनरी मैन है, सब मेरी तरह दिखते हैं. एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग. तो वो कह रहा है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो अपनी सिंपल सी लाइफ जी रहा हूँ. मैं ऑफिस से निकला, मैं घर जा रहा था, हर कोई मेरी तरह ही है, ठीक है, और मैं और कोई भी अपनी रियलिटी से एस्केप नहीं करना चाहता. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूज या माई वाइफ. तो कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं कहीं इमेजिनेशन में चला गया, मैं तो घर पहुंचना चाहता था, अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था. आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू. सो काफ़ी डिफरेंट एंट्रेंस हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. तो वेंडरबिल्ट एवेन्यू इज नेम ऑफ वन सच एंट्रेंस एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. तो वो नीचे गया, यहाँ पे ना उल्टा है, मतलब फर्स्ट लेवल से नीचे सेकंड लेवल है ऐसे. तो वो कहता है मैं नीचे जाके फर्स्ट लेवल पे पहुंचा. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जो तुम 20th सेंचुरी की मॉडर्न ट्रेन्स ले सकते हो. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट. तो वो कहता है उसके बाद मैं कहाँ गया, मैं सेकंड लेवल पे गया, वहाँ पे भी देर आर सम सब अर्बन ट्रेन्स, और उसके बाद उसको एक आर्क्ड डोरवे मिला. आर्क्ड डोरवे कैसा होता है आपने देखा होगा, ठीक है, कहीं कहीं जगह इस तरह का डोरवे होता था, ये आर्क शेप में, ऐसा डोर आर्क शेप में. तो कहता है मैं इस डोरवे के अंदर गया और उसके बाद मैं गुम गया, मैं एकदम से लॉस्ट हो गया. दैट्स ईजी टू डू. कहता है ये नॉर्मल सी चीज़ है, कहता है ये ईजी है कि तुम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाके गुम हो सकते हो. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड ऑफ टाइम बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू अ न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. तो ये काफ़ी अजीब सी चीज़ है. वो कहता है कि जब भी मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता हूँ
तो मैं कहीं गुम जाता हूँ और फिर मैं कहीं रैंडम किसी अलग जगह पे ही पहुंच जाता हूँ। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, तो कहता है एक बार मैं एक टनल में पहुंच गया था जो 1 माइल लंबा था, एंड केम इन टू अ लॉबी ऑफ रूजलवेल्ट होटल, तो मैं एक होटल की लॉबी में पहुंच गया अचानक से। अनदर टाइम आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑन अ 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, कि अचानक से मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया जिसका एड्रेस था 46 स्ट्रीट और वो 3 ब्लॉक्स अवे था। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ये श्योर हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये सच नहीं है, ये सब इमेजिन कर रहा है, ठीक है। बट लास्ट में कुछ ऐसा होगा कि कुछ कुछ रीडर्स इसको ये भी मानते हैं कि नहीं वो सच कह रहा था, वो एक टाइम ट्रैवलर था और उसने टाइम ट्रैवल किया था। तो इट्स अप टू यू, ठीक है, आप इसको कैसे परसीव करते हो। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, तो वो कह रहा है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, कि हर दिन मुझे नए कॉरिडोर्स दिखते हैं, नए स्टेयर केसेस दिखते हैं। देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर। वो कहता है एक लॉन्ग सा टनल है जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमें लेके जाता है, लाइक ये बहुत फेमस प्लेसेस है न्यूयॉर्क की, लाइक टाइम्स स्क्वायर आ गया, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel got into. तो वो कहता है कि काफ़ी लोगों के लिए ये वे ऑफ एस्केप है, तो क्या पता तभी वो टनल वहाँ पे आया हो जिससे उस टनल में जाके लोग अपनी रियलिटी से एस्केप हो जाएं। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, कहते हैं बट मैंने ये आइडिया कभी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, क्योंकि मैं उसको बता दूंगा फिर तो वो पक्का मेरे को यही बोलेगा कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा, तुम ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हो। तो अब नेक्स्ट पार्ट अब हम जो स्टोरी का पढ़ने वाले हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है उसको डिस्क्राइब किया गया है, वो अब बताएगा कि थर्ड लेवल कैसा है। और उससे पहले गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग इवेंट के लिए, और स्पेशली क्लास 12 आपके लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग इवेंट है। सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि इसकी जो एनरोलमेंट है वो टोटली फ्री एनरोलमेंट है, ठीक है। इसको एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं पे करना है। और बेसिकली ये जो इवेंट है दिस इज अनअकैडमी इमर्ज, ये है इंडियाज लार्जेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। व्हाई इज एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट? लाइक यू आर इन क्लास 12 राइट नाउ, अब आप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद नेक्स्ट ईयर जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे, फिर उसके बाद जब आप अपनी जॉब इंटरव्यूज़ की प्लेसमेंट्स के लिए भी बैठोगे, तब भी व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, हर जगह एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? ये आपकी मेंटल एबिलिटी को जज करते हैं कि आपका माइंड कितना शार्प है। वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक मैथ्स वाले क्वेश्चन। तो ये हर जगह एप्टीट्यूड का टेस्ट इसीलिए लिया जाता है जिससे कि पता चले कि जो स्टूडेंट है वो कितना शार्प है, ठीक है। सो ये एक फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है, कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एनरोल कर लो इसके लिए, ठीक है। और एनरोलमेंट के लिए अनलॉक कोड है HS19, HS9 अनलॉक कोड है, ये कोड पुट करके एनरोल कर लो। और आप इसमें अगर रैंक होल्ड करते हो आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो, लाइक आईफोन, मैकबुक, हेडफोन्स, ठीक है, बाइसिकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जीत सकते हो। और ये 20 जून को होने वाला है 12 बजे, याद रखना 1 घंटे का टेस्ट है, 20 जून को 12 बजे होगा, ठीक है। और अगर आप 7 जून तक एनरोल कर लोगे तो आप लकी विनर का भी हिस्सा हो सकते हो। जो बच्चे 7 जून तक एनरोल कर लेंगे, हर दिन हर ग्रेड का एक लकी विनर सेलेक्ट किया जाएगा जिसको एक्साइटिंग गुडीज मिलेंगी। वो सरप्राइज पैकेज है फ्रॉम अनअकैडमी। तो ज़रूर एनरोल करना है यार, एप्टीट्यूड टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि अब कहाँ पे स्टैंड करते हो। नेक्स्ट ईयर सबको एप्टीट्यूड देना ही है फॉर द एडमिशन इन कॉलेजेस। तो ये टेस्ट होने वाला है 30 क्वेश्चंस का, 60 मिनट्स का चैलेंज है, कोई ऐसी प्रिपरेशन आपको नहीं करनी है, ठीक है। और आप 5 करोड़ वर्थ रुपीज स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, ठीक है। तो एनरोल कर दो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। और एनरोलमेंट के लिए सिर्फ एक कोड चाहिए होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ, HS19 पुट कर देना, ओके। और मुझे ज़रूर बताना आपका टेस्ट कैसा गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों डिस्क्राइब करने वाले हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मतलब चार्ली डिस्क्राइब करने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगरिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। तो वो कह रहे हैं कॉरिडोर आया, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा था और नीचे की तरफ जा रहा था, और मुझे लगा ये कुछ गलत रास्ता है, ठीक है, मैंने पहली बार देखा ये कहाँ कौन सा रास्ता है। बट वो कहता है मैं उस पर चलता गया। All I could hear was an empty sound of my own footsteps and didn't pass a soul। मतलब उस कॉरिडोर में कोई नहीं था,
कोई भी पास नहीं हुआ, सिर्फ उसको अपने फुटस्टेप्स की साउंड सुनाई दे रही थी. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड दैट मीन्स ओपन एंड स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. फिर हम होता है ना कहीं आगे खाली कमरा और कोई लोग बात कर रहे हो तो हमें सुनाई देता है, वैसे चार्ली को ही सुनाई देता है. द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम ऑन द थर्ड लेवल एंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो फाइनली चार्ली जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच गया. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर. तो उसको एकदम लगा कि शायद मैं सेकेंड लेवल पे वापस आ गया हूँ, बट अब उसने नोटिस किया यहाँ पे तो सभी सिनेरियो डिफरेंट है. रूम काफ़ी छोटा है एंड देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड द ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. मतलब वो एक तरह से पास्ट के प्लेटफॉर्म पर आ गया था कि उसको ना सारी चीज़ें पुरानी पुरानी लग रही थी. टिकट विंडोज़ कम हैं, ऊपर से जैसे पुराने ज़माने में होती थी वैसी टिकट विंडोज़ हैं. एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. वो सारी चीज़ें उन्होंने पहनी हुई थी जो पहले ज़माने में पहनी जाती थी. द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. लाइट्स काफ़ी डिम के फ्लिकर कर रही थी और उसने फिर ध्यान से देखा देवर ओपन गैस फ्लेम लाइट्स. बल्ब्स नहीं थे बल्कि ओपन फ्लेम गैस लाइट्स से, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहे हैं. देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. तो पहले पहले क्या होता था, टबैको स्पिट करने के लिए ऐसे वेसल्स होते थे जिसको स्पिटून्स कहते हैं, तो उसने वो भी देखा. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड. तो उसने देखा एक बंदे ने अपने पॉकेट से क्या निकाला, एक बॉक्स निकाला, उसके अंदर एक गोल्ड वॉच थी. उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसके बाद वापस से जेब में रख ली. तो सारी चीज़ें बता रहा है उसने वहाँ पे क्या क्या नोटिस किया. ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक फर बटन सूट विद टाइनी लेपल्स एंड अ ब्लैक बिग हैंडल बार मुस्टैच. हैंडल बार मुस्टैच कैसी होती है, इस तरह की मूछ. दिस इज योर हैंडल बार मुस्टैच. तो ये भी अगर हम देखेंगे पुराने ज़माने में ज़्यादा होती थी, तो वैसे उसने ये सब चीज़ें देखी. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 80-90 something. तो उसने कहा, फिर मैंने ध्यान से देखा हर कोई 80-90s में जैसे कपड़े पहने होते थे वैसे ही हर कोई ड्रेस्ड अप था. I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. कहते मैंने कभी नहीं देखा था इतनी इतनी बियर्ड लोगों ने रखी हुई, इतनी फैंसी मुस्टैचेस हैं. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeves. Mutton sleeves होती हैं, जो sleeves होती हैं थोड़ी fluffy, ठीक है, तो वो भी पहले ज़माने में पहनी जाती थी. तो वो सब चीज़ें देख रहा है, काफ़ी ओल्ड स्टाइल. एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज. बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स हैड कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव. लोकोमोटिव क्या होता है, जैसे आजकल देयर आर रिक्शाज, ऑटोज, ये सारी चीज़ें हैं. पहले लोकोमोटिव्स होते थे लाइक हैक्स जिसको हम कहते हैं, जो हॉर्स और उसके पीछे हॉर्स यूज टू कैरी दैट हैक और उसके पीछे बैठने की जगह होती थी, ठीक है, दैट इज़ अ लोकोमोटिव. और उस वक्त ये लोकोमोटिव्स इतने फेमस थे, करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव. दिस वॉज अ वेरी फेमस कंपनी फॉर द लोकोमोटिव्स. और उसने करियर और आइव्स लोकोमोटिव्स देखे जो पहले चलते थे विद अ फाइनल शेप स्टैक. एंड देन आई न्यू. फिर उसको समझ आ गया कि ये मैं कहीं पास्ट में आ गया हूँ. To make sure, I walked over to the newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. अब उसने चेक करने के लिए तो वो कहाँ गया, न्यूज़पेपर वाले के पास गया और उसने न्यूज़पेपर की तरफ देखा. एंड इट वॉज द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. और उसने न्यूज़पेपर देखा तो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, ऐसा न्यूज़पेपर जो काफ़ी सालों से पब्लिश ही नहीं किया गया है. द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड. आई हैवंट फाउंड दैट front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. तो वो देखता है ये कोई पुराना न्यूज़पेपर है, ठीक है, और कब कितनी देर से उसने न्यूज़पेपर नहीं देखा एक्सेप्ट द पब्लिक लाइब्रेरी. और उस पर डेट क्या होती है, जून 11, 1894. तो मतलब वो 1894 के वर्ल्ड में पहुंचा हुआ है इस वक्त. I turned towards the ticket window knowing that here on the third level at the Grand Central Station I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go. तो वो जाता है टिकट विंडो पे, वो सोचता है बहुत अच्छी बात है, अगर मैं पास्ट में आ गया हूँ तो मैं यही सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं टिकट्स ले लेता हूँ अपनी वाइफ के लिए, ठीक है. और ऑब्वियसली उस वक्त करेंसी जो थी वो सस्ती होती है पास्ट में, तो वो कहता है अब तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ. इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 tickets टू गैलिसबर्ग इलियनॉस. तो गैलिसबर्ग जाना चाहता था, तो वो जाता है टिकट काउंटर पे 2 टिकट्स लेने. अब देखो क्या होता है. Have you ever been there? It's a wonderful town still and a big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roofs of the street. So वो गैलिसबर्ग को डिस्क्राइब कर रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल टाउन है, काफ़ी पीसफुल टाउन है. And in 1894 summer evenings were twice as long.
and people sat out on their lawns, the men smoking cigars, talking quietly, the women weaving palm leaf fans, and the fireflies all around in a peaceful world. तो बता रहे हैं कि पहले पहले 1894 के टाइम में गैलिसबर्ग बहुत पीसफुल होता था, आराम से लोग शाम को बैठते थे, बात करते थे, वुमेन यूज्ड टू वीव समथिंग। तो वो बेसिकली ना पास्ट में जाना चाह रहा है कि उसको लगता है कि पास्ट की लाइफ जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। लाइक आजकल भी हमें कितना ये चीज़ फील होती है कि जो पहले वाला टाइम था वो कितना अच्छा था, व्हेन देयर वाज दिस लेस सोशल मीडिया एंड ऑल दोज थिंग्स। वैसे ही ये जो चीज़ है ये चार्ली के माइंड में स्ट्रक कर रही है। टू बी बैक विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, कि मतलब उस वक्त तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हुए भी अभी 20 ईयर्स बचे हैं। मतलब 1894 की बात हो रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुई थी। तो कह रहे एक ऐसा टाइम जब वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को होने में अभी 20 साल बचे हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने में अभी 40 ईयर्स बचे हैं। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैडबैंड। तो सबसे पहले क्लर्क भी हैरान हो गया, उसने उसकी फैंसी हैडबैंड देखी। क्लर्क को भी लगा कि यार ये कोई मॉडर्न पर्सन है, ऐसी हैट्स तो हमने नहीं देखी हैं। बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets वन वे। तो कहते हैं मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं आराम से टिकट्स ले सकता हूँ। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said, and you're trying to skin me. You won't get very far. तो वो क्लर्क बड़ा गुस्सा होता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, ये तो पैसे हैं ही नहीं, ये तो करेंसी हमारी है ही नहीं, तुम ज़्यादा दूर नहीं जाओगे। मतलब उसको थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करवा दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसके पास तो अपनी करेंसी थी, बट पास में वो करेंसी वर्क नहीं करती थी। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। मतलब वो जो नोट्स थे उनके साइज भी काफ़ी बड़ा था। आजकल इतने बड़े नोट्स नहीं यूज़ हो रहे हैं, चार्ली के टाइम में मतलब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जो टिकट काउंटर पे बंदा था वो ये पैसे नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि वो करेंसी उनके टाइम की नहीं थी, काफ़ी मॉडर्न करेंसी थी। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। तो वो घबरा जाता है कि वो जल्दी से क्या होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से भाग के बाहर आ जाता है, क्योंकि वो जेल में तो वो नहीं जाना चाहता था। मे बीच वो कहता है चाहे बेशक 1894 हो, बट जेल में मैं नहीं जाना चाहता। एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। तो कहता है जिस रास्ते में आया था मैं उसी रास्ते वापस चला गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड करेंसी दैट रियली वरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। तो वो क्या कहता है कि मैं वापस गया, मैं बैंक गया और मैंने क्या किया, ओल्ड करेंसी खरीद ली, पुराने ज़माने की करेंसी यू कैन बाय, काफ़ी लोग ऐसे कलेक्शन के लिए भी रखते हैं। तो मैंने ओल्ड करेंसी खरीदी और कहता है मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बड़ा हैरान हो गया कि भाई ये क्या हरकतें कर रहा है। वो क्यों उसने करेंसी खरीदी? क्योंकि वो चाहता था कि मैं दोबारा 3rd लेवल पे जाऊँ और मैं पुरानी करेंसी से टिकट्स ले लूँ और मेरी वाइफ पास्ट में जाके सेटल हो जाए। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. अब देखो पुरानी जो चीज़ें होती हैं वो एंटीक होती हैं, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसने भी पे किया, $200 उसको पुरानी करेंसी के मिले, जिसके लिए उसको अपने $300 पे करने वाले। एग्स वर 13 cents अ डजन इन 1894। तो बता रहा है कि पहले चीज़ें कितनी सस्ती थी कि 13 cents में हमें डजन एग्स मिल जाते थे। अब क्या होता है, बट आई हैव नेवर फाउंड आउट द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट वो कहता है उसके बाद मुझे कभी ऐसा कॉरिडोर मिला ही नहीं जो मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ले जाए। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफर इनफ, कि मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार ढूंढा, बट मुझे दोबारा वो कह रहे हैं कभी ये 3rd लेवल मिला ही नहीं। Lucia was pretty worried and I told her all this and didn't want me to look for the 3rd level anymore, and after a while I stopped. I went back to my स्टैम्प्स। तो वो कहता है कि यार लूजिया भी बहुत परेशान हो गई, तो उसने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि यार अब आपको ज़रूरत नहीं है 3rd लेवल के बारे में ढूंढने की। तो वो भी मान जाता है ठीक है मैं 3rd लेवल को नहीं ढूंढूंगा, और वो वापस से स्टार्ट हो गया अपनी स्टैम्प कलेक्शन करने। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव अ प्रूफ दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आएगा, यहाँ से हमारी जो थिंकिंग है वो हो सकता है थोड़ी सी चेंज हो जाए, क्योंकि अभी तक हम ये मान रहे हैं कि वो इमेजिन कर रहा है। अब हो सकता है जो अब चीज़ होने वाली है वो भी वो इमेजिन कर रहा है, या हो सकता है एक्चुअल में टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो। वो कहता है अब एक ऐसा इंस्टेंट हुआ जिससे मेरी और मेरी वाइफ को प्रूव हो गया कि 3rd लेवल है, और अब हम उसके बारे में दोबारा से सर्च करना शुरू कर दिया। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, एंड यू नो हु इज सैम वीनर, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड।
थर्ड लेवल के बारे में मेनली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ही जानता था, और वो जो सैम वीनर था वो अचानक से गायब हो गया. Nobody knew where, but I sorted of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he's all right in 1894. तो सैम गायब हो जाता है और चार्ली को ये ज़रूर कंफर्म होता है कि सैम पक्का से थर्ड लेवल उसको मिल गया था और सैम थर्ड लेवल से टिकट लेके चला गया है गैलेसबर्ग. ठीक है, और वो 1894 में है. अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है. ये ऐसा उसने क्यों बोला? बिकॉज वन नाइट फसिंग होता है इरिटेट हो जाना, अबाउट माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज. तो उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्केल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. तो जो स्टैम्प मेकर्स होते हैं वो अपने आप को ही मेल कर देते हैं फर्स्ट डे कवर, जैसे कि स्टैम्प पे ना उसकी डेट जो है वो मार्क हो जाए और उनके पास रिकॉर्ड रहे कि हाँ इस दिन ये स्टैम्प इशू करी गई थी. द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर और उस एनवेलप को कहते हैं फर्स्ट डे कवर. दे नेवर ओपन बट यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. कभी उसको खोलते नहीं है क्योंकि उसमें कुछ लिखा नहीं होता और उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर होता है. दैट नाइट अमंग माय ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर. तो कहता है मैं अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था और मैंने एक ऐसा फर्स्ट डे कवर देखा जो कभी वहां पे नहीं था और आज अचानक से उसको मिला. बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम. कि किसी ने उसके ग्रैंडफादर को मेल किया है वो फर्स्ट डे कवर इन गैलेसबर्ग. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड. कि गैलेसबर्ग में किसी ने उसको मेल किया होगा. अब वो गैलेसबर्ग नहीं रहता बट इसका मतलब उसको पास्ट का कोई फर्स्ट डे कवर मिला है एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894. और उस फर्स्ट डे कवर पे जो डेट लिखी थी वो लिखी थी जुलाई 1894. द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट ऑल. बट वो कहता है मैंने तो कभी फर्स्ट डे कवर पहले देखा ही नहीं, अचानक से मेरे कलेक्शन में कैसे आ गया. द स्टैम्प वॉज 6 cent डल ब्राउन एंड अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड जो पहले होते थे प्रेसिडेंट. Naturally, when the envelope came to Granand in mail, it went right into its collection and stayed there till I took and opened it. अब देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है. वो फर्स्ट डे कवर खोलता है बट उसमें अब कुछ लिखा होता है. सबसे पहले किसने भेजा है ये? 941 विलियट स्ट्रीट गैलेसबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894 का चार्ली को किसी ने लेटर लिखा. आप देखते हैं. I got to wishing that you were right, that I got to be believing you were right, and Charlie, it's true, I found the third level. सैम ने, उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने जो कब गुम चुका है, जो किसी को मिल नहीं रहा, उसने लेटर लिखा है कि चार्ली मैं मान गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि थर्ड लेवल है. I have been here 2 weeks and right now down the street at the Daily someone is playing a piano and there's all out on the front porch singing, seeing Nelly home and I'm invited over for lemonade. Come on back Charlie and Lucia, keep loving till you find it third level. It's worth it, believe me. तो वो कहता है तुम भी आ जाओ, यहाँ लाइफ बड़ी अच्छी है और मुझे बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे रहने में और ये वर्थ है, तुम भी आ जाओ थर्ड लेवल जैसे तुम्हें मिलता है, तुम गैलेसबर्ग आ जाओ. अब एक और चीज़ है यार, एक चीज़ तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक्चुअल में थर्ड लेवल था. ये दोनों टाइम ट्रैवल्स थे अगर हम इस चीज़ में बिलीव करें कि इसने भी टाइम ट्रैवल किया और सैम ने भी टाइम ट्रैवल कर लिया. दूसरी चीज़ हम ये मानते हैं कि चार्ली को ये भी इमेजिनेटिव चीज़ है चार्ली के लिए. वो ये चीज़ इमेजिन कर रहा है कि सैम ने फाइनली उसकी बात मान ली है. ठीक है, क्योंकि वो चाहता था कि सैम उसकी बात माने, तो ये चीज़ इमेजिन कर रहा है कि हाँ सैम ने एक्चुअल में बिलीव कर लिया कि थर्ड लेवल है और उसने मुझे लेटर लिखा है. तो इट्स अप टू यू. ठीक है, ये हमारे ऊपर हम कैसे परसीव करें. बट हाँ स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बिल्कुल हम इसके एंड पर आ गए. दिस नोट इज साइंड सैम. सैम ने नोट लिखा था. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू. अब देखो और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो वहाँ पे जाता है, कॉइन स्टोर पे जाता है जहाँ से वो करेंसी एक्सचेंज करता था. आई फाउंड दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. और उसको पता चलता है कुछ ही दिन पहले सैम आया था और उसने भी ओल्ड करेंसी खरीदी थी. तो काफ़ी चीज़ें ये भी बताती हैं कि यार चार्ली इतना भी इमेजिन नहीं कर सकता है. मे बी वो सच बोल रहा हो, उसने टाइम ट्रैवल किया हो, कोई टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती हो, या फिर हम ये मानेंगे कि ये चीज़ भी वो अज्यूम कर रहा है कि सैम गया था और उसने ओल्ड करेंसी खरीदी. दैट ऑट टू सेट हिम इन द नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस. ही ऑलवेज सेट्स दैट्स व्हाट रियली ही विश ही कुड डू एंड ही सर्टनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, नॉट इन गैलेसबर्ग. तो वो कहता है कि वो वापस से अपना ओल्ड बिजनेस करने लगा था वहाँ पे जाके गैलेसबर्ग में और वो पुरानी तरह से जो है लाइफ जी रहा है और वो काफ़ी हैप्पी है.
हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। तो अब मैंने तो आपको पहले ही ट्विस्ट रिवील कर दिया था, बट यहाँ पे एंड में बताया गया है कि जो सैम है वो कौन था, उसका साइकेट्रिस्ट था जिसके पास चार्ली जाता था। तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड होप आपको स्टोरी समझ आई होगी, मज़ा आया होगा स्टोरी पढ़ने में। तो अगर वीडियो पसंद आ गई तो जल्दी से लाइक कर दो। कोई भी डाउट है, ठीक है, क्योंकि डाउट्स हो सकते हैं इस चैप्टर में, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड गाइज जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और इंग्लिश के नोट्स चाहिए, मुझसे इंटरैक्ट करना है, 24/7 डाउट पूछने हैं तो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम एज वेल एज माई email ID. So thank you guys, have a nice day.